सनातन को टारगेट करने वालों को हवा क्यों दी जाती है? मुझे तो बस ये जानना है, बताइए ना कि कुंभ पर पीएचडी करना चाह रहे हैं क्या अफजाल अंसारी? और अगर करना चाह रहे हैं, क्या घर वापसी का कुछ प्लान है? बताइए मेरे को, मैं तो सीधा पूछता हूं। अशोक यादव जी बताइए। मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, अनेक युवा विभिन्न यूनिवर्सिटियों से पीएचडी करने के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल आए, पीएचडी करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बताइए पीएचडी कर रहे हैं क्या अंसारी साहब? हिमांशु जी, मुझे लगता है कि सरकार को एक कोर्स इस पे चलाना चाहिए, पीएचडी पे, महाकुंभ के पीएचडी पर, ताकि वहां पे जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है वो दुरुस्त हो सके, वहां पे जो श्रद्धालुओं की मौत हुई है वो दुरुस्त हो सके, वहां पे जो धन की लूट हो रही महाकुंभ में वो धर्म की लूट हो रही है। रिसर्च होगा, अगर रिसर्च होगा महाकुंभ के, धर्म की लूट हो रही है वहां पर, ये अल्फाज बहुत धर्म की लूट हो रही है, धर्म की लूट हो रही है। अरे क्यों नहीं समझते अशोक यादव जी? महाकुंभ के नाम मैं माना आप प्रवक्ता है, माना आप प्रवक्ता है, लेकिन कम से कम इतनी हिम्मत, इतना हौसला तो रखिए कि जिस धर्म के अनुयायी हैं, जिसको आप मानते हैं, जिसको आप पूजते हैं, उसके लिए आप खड़े हो सकें। इतना तो कर सकते हैं। देखिए, मैं इसमें एक जोड़ना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसकी यूएन में सराहना हुई और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में उस पे शोध हुए। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कुंभ हुआ था उसकी भी पूरी दुनिया में सराहना हुई, उसके ऊपर भी शोध हुए, उसके ऊपर भी प्रशंसनीय व्यक्तित्व लोगों के आए। तो ये समाजवादी पार्टी को नहीं भूलना चाहिए। और ऐसा नहीं बोला। हाँ अवस्थी जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, ये डिबेट जो है ये गलत दिशा में ये लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अशोक यादव जी की अगर मान्यता नहीं है सनातन धर्म में तो उनको चुप रहना चाहिए। जैसे अफजाल अंसारी की मान्यता सनातन धर्म में नहीं, उनको चुप रहना चाहिए। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने ये सवाल नहीं खड़ा किया कि आप हज करने जाते हैं तो वहां पर क्या क्यों किस लिए जाते हैं? जन्नत और जहन्नुम पाने के लिए जाते हैं या क्यों जाते हैं? ये सवाल नहीं किया। आज बहुत बेबाकी धर्म में जो आपको लगेगा, सुनिए ना, हजारों वर्षों से होता आ रहा है। मैं एक बात पूछता हूँ अशोक यादव जी, आप पूछ रहे हैं आलोक अवस्थी जी से, एक काम करिए, आलोक अवस्थी और अशोक यादव जी को दोनों को आमने सामने लाइए। इंतजाम करती आई है समाजवादी पार्टी, सरकार भी इसमें अपना इंतजाम करती आई है। आज जो वहां पे कार्यक्रम चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को सरकार ने मैंडेट दिया, जनता ने मैंडेट कर रहे हैं, हो सकते हैं। अच्छा एक मिनट अशोक यादव जी डाउन करिए। अशोक यादव जी, आपने कहा ये सनातन धर्म के ठेकेदार नहीं है। मैं मानता हूं सनातन धर्म के ठेकेदार नहीं है। अफजाल अंसारी क्या है? उन्होंने कौन सा ठेका लिया है? चुने हुए सांसद हैं हिमांशु जी, चुने हुए सांसद हैं, तो वो स्वर्ग नर्क बैकुंठ पर लेक्चर देंगे और वो भी ऐसे कटाक्ष करते हुए? कोई लेक्चर उन्होंने नहीं दिया। जो सनातन परंपरा की बात होती है सदियों से, वही बात उन्होंने कहा है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, बैकुंठ की प्राप्ति होती है। और ये ओवरलोड, और ये कि 50 करोड़ लोग स्वर्ग में पहुंच गए, ओवरलोड हो जाएगा, नर्क तो खाली हो जाएगा। ये देखिए ऐसा ये क्या है? वो बातें उसी फ्लो में बोल गए होंगे, लेकिन फ्लो में बोल गए होंगे। ये कैसा फ्लो है? कहां से आता है ये फ्लो? कि पूरी अविलंब उनको क्षमा मांग लेनी चाहिए। अरे मुझे बड़ा अजीब लगता है कि इतना बड़ा राजनीतिक दल है आपका, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक इमेज है पूरे देश में। अरे छोटी सी बात कहनी थी, बस छोटी सी बात, कि ऐसे बयानों से बचिए, गलती हो गई बस, ऐसे बयानों से बचिए, छोटी सी बात। इतने बड़े नेता, इतना बड़ा कद है अखिलेश यादव का, और 50 करोड़ लोग आस्था की डुबकी वहां पर लगा रहे हैं, सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़। हिमांशु जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिस बात को आप बार बार कोट कर रहे हैं। उन्होंने तो यही कहा, विज्ञान स्वर्ग नरक के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता है। अरे लेकिन अफजाल अंसारी के बयान को डिफेंड करना, उनको सर पे बिठाना, ये क्या है? विज्ञान के किसी किताब में स्वर्ग नरक का मानता है, मुझे दिखाइए, मैं भी मानता है। इस ब्रह्मांड में इस ब्रह्मांड में अनेक, कोई किताब दिखा दीजिए। सुनिए अरे दुष्यंत जी को सुनिए। अपरोक्ष रूप से सनातन धर्म क्या कहता है? 14 भुवनों की बात करता है कि 14 भुवन है, जिसमें एक स्वर्ग है, वैकुंठ है, अनेक साकेत है, अनेक है, आदि आदि प्रकार के। इसी प्रकार से साइंस मानता है कि इस गैलेक्सी में, इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं है, हमारे जैसे कितने सूर्य हैं, कितने पृथ्वी हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आप फंसते जा रहे हैं, आप इसमें चाल में मत फंसिए। मामले में कांग्रेस का भी एक नजरिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा है कि वहां पर जो है गरीबी नहीं दूर हो रही है। खड़गे जी ने भी जो सनातन का अपमान किया है और महाकुंभ का अपमान किया है।
मैंने कहा खड़गे ने कहा वहां गरीबी नहीं दूर हो रही, वहां पर जो करोड़ों लोग स्नान करने जा आप रहे हैं। खड़गे जी को गलत साबित कर दीजिए, लोगों की गरीबी दूर कर दीजिए। तो आपका चरित्र उजागर कर रहा हूं। आप खड़गे जी को गलत साबित करिए। कांग्रेस के प्रवक्ता पहले आप खड़गे जी को गलत साबित कर खड़गे दीजिए। जी ने ऐसा क्यों कहा? खड़गे जी ने क्यों कहा हिंदू मान्यताओं के धर्म के आधार पर उन्होंने क्यों कहा कि वहां पे जो है गरीबी दूर नहीं होने जा रही है? क्या उनको वहां पे गरीबी दिख रही है? वहां पे हमारे संस्कार नहीं दिख रहे? क्या खड़गे जी को वहां पर सनातन धर्म के जो तमाम आस्था के जो चलिए ठीक है, लोग हैं ओके। उनको नहीं दिखाई पड़ रहे? देखिए मुझे अब बीजेपी ये कहना चाहती है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में रेस लग गई है कि सनातन के बारे में बोलने में कौन कितना आगे जा सकता है। चलिए ठीक है, बहुत शॉर्ट दुष्यंत जी बहुत शॉर्ट। क्या दुष्यंत जी 10 सेकंड में प्लीज बताइएगा। बिल्कुल ऐसे बयान और उन पर अडिग रहना, उनको डिफेंड करना, क्या ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की छवि को? दुष्यंत नागर जी देखिए, आज क्या है कि अशोक यादव जी की मजबूरी है, वो अपना प्रवक्ता धर्म निभा रहे हैं और उन्हें निभाना भी चाहिए। उनको निभाना भी चाहिए, वो पॉलिटिकल पार्टी का मैंडेट देखिए आप है। बहुत खुलकर अपनी बात रखते हैं, सही को सही, गलत को गलत आप कहते आए हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि आज समाजवादी पार्टी को क्या सबक लेना चाहिए, क्या सीखना चाहिए जो वो नहीं चाहते हैं? देखिए समाजवादी पार्टी के जो साथी कह रहे हैं पीडीए के साथ अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीडीए को न्याय नहीं मिल रहा है नौकरियों में। दूसरा, कुंभ के व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक भी रही है, वो भी समाजवादी पार्टी की चीज, बात जो कहें सही है। लेकिन इसके अलावा जो पार्ट 2 है डिबेट का, डिस्कशन का जो टॉपिक है, उसमें बिल्कुल समाजवादी पार्टी का जो रुख है उससे कोई सहमत नहीं हो सकता। धार्मिक मान्यताएं, कुंभ का एक पौराणिक महत्व, प्राचीन महत्व है और सनातन धर्म दुनिया में सर्वाधिक प्रचलित माना जाने वाला और वैज्ञानिक धर्म है। उसके साथ विज्ञान को जोड़ने की बात जो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कही है, मैं समझता हूं उसकी भी आवश्यकता नहीं थी कहने की। नहीं, लेकिन दुष्यंत जी बात तो यही है ना कि एक अजीब का कुंभ वाला तर्क देते हैं अफजाल अंसारी, उस पर कुतर्क आ जाता है कि स्वर्ग नर्क का। नहीं, उन्हें नहीं कहना चाहिए। आप भी मानते हैं, आप भी मानते हैं कि नेताजी की अफजाल जी को भी नहीं कहना चाहिए था और उसका बचाव भी समाजवादी पार्टी की। तो ये क्यों नहीं, ये समाजवादी पार्टी क्यों एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही? क्यों समझ? अखिलेश यादव जी में दिमाग बहुत है, अखिलेश यादव जी बहुत समझदार भी है, बहुत समझदार है, इंजीनियर है। तो फिर यहां पर क्यों कच्चा खा जाते हैं? आप विश्लेषण, आप विश्लेषण, हिमांशु जी मैं कुछ कहूं? बताइए प्लीज, बोलिए हिमांशु जी। बोलिए। इस तरह से अफजाल अंसारी ने कहा, हम लोग तो इस बात को मान रहे हैं कि उन्होंने गलत कहा है, लेकिन जो नीतीश राणे बोलते हैं उस पर भी कभी आप लोग भी कह दिया करो कि उन्होंने उनको इस तरह के जुमले नहीं बोलना चाहिए। एक बात अगर कहीं पर किसी धर्म के बारे में बोला है, मैं बोलता हूं अंसारी साहब बहुत गलत है। किसी भी धर्म के बारे में कोई और बोलता है बहुत गलत है, और कोई भी बोलता है बहुत गलत है, हम बोलते हैं गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे खास बात तो यही है कि यहाँ ऐसे लोगों को अहमियत दी जाती है जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोले। ऐसे लोगों को लीडर बनाया जाता है, ऐसे ही लोग समझते हैं, ऐसे लोग बड़े बड़े पार करके पूरे मुल्क में अत्याचार करते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे तो ये करके पूरे मुल्क में अत्याचार करते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे तो ये बता दीजिए कि यहाँ सनातन को टारगेट करने वालों को हवा क्यों दी जाती है? सनातन को टारगेट करने वालों को हवा क्यों दी जाती है? मुझे तो बस ये जानना, बताइए ना कि कुंभ पर पीएचडी करना चाह रहे हैं क्या अफजाल अंसारी? और अगर करना चाह रहे हैं, क्या घर वापसी का कुछ प्लान है? बताइए मेरे को, मैं तो सीधा पूछता हूं। अशोक यादव जी बताइए। मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, अनेक